तो केजरीवाल ने जो अभी एक आम आदमी पार्टी ने जो एक नया स्लोगन दिया है कि संसद में भी केजरीवाल तो होगी दिल्ली और खुशहाल। जनता के मन में है दिल्ली को जिसने किया कंगाल वो है केजरीवाल। केजरीवाल शराब माफिया, खनन माफिया का जिसको है साथ वो है केजरीवाल। जिसके मंत्रिमंडल के 40% सदस्य धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार के कारण जेलों में है महीनों से बंद, वो है केजरीवाल। गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, पूरे देश ने जिसके खिलाफ दिया फतवा और उस जमानतें जब्त कराई वो है केजरीवाल। सर, राहुल गांधी ने 5 बोल्ड प्रॉमिसेस दी हैं स्पेशली फॉर द यूथ, जिसमें उसने बोला है पहली नौकरी पक्की, पक्की नौकरी पहली वाली, और 30 लाख जॉब देंगे, 1 लाख। राहुल गांधी का बयान हास्यास्पद है। जिन्हें उनकी पार्टी, उनकी देश की जनता पसंद नहीं करती, जिनकी पार्टी को लोकसभा में 2 डिजिट के गणित में भी पहुंचने की आशा नहीं है, जो इस समय भारत की राजनीति में शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वो झूठे वादे पे वादे करते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी 10 साल आपको दिए थे, 2004 से 14, उससे पहले भी 6 दशक दिए थे। 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। आज मोदी जी ने 2004 से 14 गरीबी हटाने पर काम किया और कम करके दिखाए। 2017-18 तक बेरोजगारी की दर को लगातार कम किया और आज 22-23 में बेरोजगारी की दर 10% तक रह गई है। और श्रम भागीदारी 38% थी राहुल गांधी जी, आज 44.5% तक श्रम भागीदारी पहुंची है। ये भ्रम पैदा करने वाले, झूठ बोलने वाले बयान जारी करना बंद करें और मुंगेरी लाल का हसीन सपना छोड़ देश के विकास में काम करें। हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले इस तरह का जो गिफ्ट या लॉलीपॉप टाइप देना, ये इलेक्शन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब उज्ज्वला गैस दी थी 2014 में, तब कौन सा चुनाव था? जब 14 करोड़ देश की घरों में नल पहुंचाने का काम शुरू किया था कि ताकि देश की बेटी सिर पर पानी बोझ बना के ढोए नहीं, पानी नल के माध्यम से उसके घर में पहुंचे। जब देश के अंदर 10 करोड़ इज्जत घर बनाकर देश की बेटियों को सम्मान दिया था, तब विपक्ष के लोग क्यों चुप थे? तब तो कोई चुनाव नहीं था, तब तो कोई चुनाव चल नहीं रहा था। देश की बेटी को कमीशन करना, आर्मी में ऑफिसर बनाना, 33% रिजर्वेशन बनाना, आप तो 10 साल सत्ता में रहे, 10 साल में एक भी कदम महिला आरक्षण बिल चल नहीं पाया। अपना आईना, अपना चेहरा आईने में देखिए। जो है 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पीएम मोदी ने ये एज अ गिफ्ट दिया है इंटरनेशनल वुमेन डे पे, महाशिवरात्रि। आज महिला दिवस और महाशिवरात्रि का शुभ दिन है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रसोई गैस के दामों में जो बड़ी सौगात दी है, इसका फायदा हर घर पे होने वाला है। सालों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हर घर में उज्ज्वला गैस पहुंचे, 2014 में इसकी घोषणा की थी और मुझे गर्व है कि देश के 10 करोड़ परिवारों में बैठी 20 करोड़ महिलाओं को धुएं से, उनकी आंखों के दर्द से बचाने का काम उज्ज्वला गैस पहुंचाकर किया। देश के 14 करोड़ घरों में पीने का पानी का पाइप पहुंचाकर नरेंद्र मोदी जी ने 14 करोड़ बहनों को उसका लाभ पहुंचाया। घरों में शौचालय देकर इज्जत घर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से पैदा होने से लेकर आगे बढ़ने तक हर स्टेप पर देश की बेटी की सहायता। देश के अंदर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना परिवार भी आगे बढ़ाएं, परिवार की आमदन भी बढ़ाएं, गांव का विकास भी करें और सामाजिक आर्थिक रूप से देश की बेटियां इंपावर्ड हों। उसके लिए आज 1 करोड़ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए हैं। देश की मुस्लिम बेटियों को बचाने के लिए 3 तलाक जैसे कानून से निजात, नारी शक्ति वंदन के माध्यम से देश की बेटियों को विधानसभा व लोकसभा में 33% आरक्षण, सेना में कमिश्नरेट, पुलिस व सुरक्षा में महिलाओं की भर्ती, ये अनेकों कार्य मोदी जी ने किए हैं। जो विपक्ष आज बोल रहा है वो 2014 से एक एक दिन का हिसाब ले तो देश की बेटी, देश की माता, देश की बहन आगे बढ़े, पढ़े, बढ़े,
उसके लिए मोदी जी ने अपने जीवन का पल पल लगाया है। तो जिस तरह से पीएम ने 370 को हटाने की बात करी और उसको किस तरह से उसके बाद बदलाव आया, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस तीनों मिलके जो है बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को इन 3 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार ने दहकते शोलों पर फेंक दिया था। जम्मू कश्मीर के लोगों को बंदूक की नली और बम की गड़गड़ाहट में फेंक दिया था। उस जम्मू कश्मीर को निकालकर मोदी जी ने निखारा है। आज विकास की बढ़ती हुई रफ्तार, वहां की शांति इन 3 पार्टियों में बौखलाहट है। ये हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता के साथ बयानबाजी कर रहे हैं और जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब इन 3 परिवारों के झूठ में, विष भाषा में, तमस में, लड़ाई झगड़े के वातावरण में नहीं आने वाली है और इन 3 परिवारों की अब दाल वहां गलेगी नहीं। अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है, वो पीछे नहीं मुड़ेगा। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में थे, वहां उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में बात करी कि किस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, फैमिलीज जो उसका फायदा उठाते थे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने बोला अगर इतना ही बुरा था 370 थी तो फिर क्यों जो है कुछ जम्मू कश्मीर में इतनी प्रोग्रेस अभी तक हो सकी। कल ऐतिहासिक रैली जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर हुई है। बख्शी स्टेडियम, जो वहां का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो भरने के बाद एसकेआईसी का हॉल, 2 गार्डन और लोग सुबह 9 बजे वहां पहुंच गए थे और 4-4 बजे अपने गांव से प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए, उनको मिलने के लिए आए थे। ये एक नई सुबह है जिसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता। 370 और 35 की जंजीरों से जहां मुक्ति मिली, वहीं वहां की महिलाओं को, वहां के एससी भाइयों को, वहां के एसटी भाइयों को, वहां के पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, उनको नए अधिकार मिले हैं। तुलना कीजिए, एक समय था जब आवाज आती थी बम की, गोलियों की, लाशें आती थी, 6-6 महीने बंद रहता था। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल साल में कुछ दिनों के लिए खुलते थे। आज उसी जम्मू कश्मीर में चहल पहल है। बड़े बड़े नेता अपने परिवार के साथ वहां स्नो बॉल खेलने के लिए जाते हैं। ये बेड़ियों से मुक्ति, ये बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, जहां आतंकवाद के समूल नाश पर काम हुआ है, जहां अब एक ही साल में 76 बड़े आतंकवादियों को मारा गया है, जिसमें 55 खूंखार आतंकवादी थे। 0 टॉलरेंस ऑन टेररिज्म से आज जम्मू कश्मीर में विकास भी बढ़ा है, विश्वास भी बढ़ा है और जम्मू कश्मीर, नरेंद्र मोदी जी के दौर का जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जम्मू कश्मीर आज वो दिख रहा है। टूरिज्म में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास। जम्मू कश्मीर का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क नहीं बन रही। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां विकास नहीं हो रहा। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना है। आज कश्मीर के अंदर रेल चल रही है। जम्मू और कश्मीर आपस में जुड़ रहे हैं। रेल नेटवर्क, इतना बड़ा रेल नेटवर्क जम्मू और कश्मीर का पूरे भारत के साथ जुड़ा है और कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, IIM चल रहे हैं, एम्स चल रहे हैं। विकास की नई गाथा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिखी गई है।